हेलो फ्रेंड, अभिवादन स्वीकार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो दोस्तों, ये बहुत शानदार पंक्तियां हैं शिव मंगल सिंह सुमन की। तो आइए आज के साथ ही इस पंक्ति के साथ ही हम क्या करते हैं, आज का जो सेशन है उसको प्रारंभ करने वाले हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, प्राचीन भारत विविध है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो इससे प्राचीन भारत के विविध जो प्रश्नोत्तरी है उन पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग इसमें सबसे पहले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं दोस्तों। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर किसने दौरा किया था, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो है ह्वेनसांग, ए ऑप्शन में ह्वेनसांग है, मेगस्थनीज है, इत्सिंग है, फाहियान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मेगस्थनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त इधर क्या कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, आप सभी लोग जानते हैं। रही बात ह्वेनसांग की, तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। और तीन में से तीन यात्री, ह्वेनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, फाहियान हो गया, तीनों के तीन क्या हैं, ये जो है बेसिकली जो है चीनी यात्री हैं दोस्तों। अब आइए, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तक्षशिला आपको पता है, विक्रमशिला, नालंदा। तक्षशिला पाकिस्तान में है, विक्रमशिला और नालंदा बिहार में है दोस्तों। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर लिखेंगे। और बाकी रही बात, इसका जो है जो कौशाम्बी था वो क्या था? प्राचीन विद्या का केंद्र नहीं था। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, शून्य की खोज किसने की थी दोस्तों? सीधे सीधे शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ को बढ़ते हैं सीधे सीधे। कह रहा है कि महापाषाण संस्कृति 15 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाया जाता था दोस्तों? तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सीधे सीधे बात करेंगे, इसमें क्या होता था? बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां या कब्र जो है, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 5वां है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? तो दोस्तों 5वें का सही आंसर है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे। और बाकी रही बात, हितोपदेश हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, कथा सरित सागर, ये जो है आपके अलग हैं। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कथा सरित सागर का लेखन किसके द्वारा किया गया था। आगे बात करेंगे, न्यूमेस्मेटिक्स क्या है? ठीक है, छठा क्वेश्चन है, न्यूमेस्मेटिक्स क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा छठे का, न्यूमेस्मेटिक्स जो है सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहता है? न्यूमेस्मेटिक कहते हैं। तो दोस्तों अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, हितोपदेश के लेखक कौन है दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों हितोपदेश के लेखक कौन है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, नारायण पंडित। ठीक है, आगे बात करते हैं, बाकी बाणभट्ट के बारे में आपको पता है, भवभूति और विष्णु शर्मा, ये आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं, नाट्यशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। और जो अश्वघोष है कनिष्क के दरबार में थे, वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार में थे, इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म से था। ठीक है, और बाकी रही बात किसकी? वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बात करते हैं, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था दोस्तों, कब प्रारंभ होता है? तो ये आपसे पूछता है। तो विक्रम संवत दोस्तों आपका 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ होता है। अब अगला कह रहा है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अंकोर वाट जो आपका कहाँ स्थित है? ये आपका सीधे सीधे आंसर क्या होगा? डी, कंबोडिया में स्थित है। और यहाँ पे क्या है? मंदिर है, यहाँ पता होगा, मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अवस्थित है यहाँ पे को। आगे बात करते हैं, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? ठीक है, ऑप्शन है शिकार, जुआ, संगीत और घुड़सवारी। तो दोस्तों 11वें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिकार करना आपका सही हो जाएगा। जुआ तो खैर बाद में हड़प्पा काल में आया, संगीत भी बाद में आया था ऋग्वेदिक काल के बाद, और घुड़सवारी खैर ये अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो 12वें में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? चल्कोलिथिक एज कहा जाता है दोस्तों। तो 12वें का चल्कोलिथिक एज का 12वें का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ताम्र पाषाण युग। तो दोस्तों अब इसमें 4 युग बताए गए, पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा का पाषाण काल में क्या था? और जैसे पत्थर के औजारों के आधार पर बांटा जाता है, जैसे आप
इतिहास पढ़ते हो प्रागैतिहासिक, आपको पता होगा आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है पूरा पाषाण और नवपाषाण काल आते हैं। तो इसमें पूरा पाषाण काल में जो है मोटे बड़े बड़े पत्थरों के औजार होते थे, और नवपाषाण काल में क्या होता है, पत्थरों के जो औजार होते थोड़ा छोटे छोटे होते थे, ठीक है। बाकी लौह युग जो है बाद में 1000 ईस्वी पूर्व में आता है, और ताम्रपाषाण युग में क्या होता था, तांबे के औजारों का प्रचलन था यहाँ पे को, ठीक है। अब अगला पूछ रहा है दोस्तों, स्वप्न वासव दत्ता पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है। तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, भास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भास हो जाएगा दोस्तों। अब कालिदास भी राइटर हैं, आपको पता होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, बहुत सारी पुस्तक इनकी तरह लिखी गई है। भास ने स्वप्नवास दत्ता होगी, भवभूति और राजशेखर भी क्या राइटर, इनकी पुस्तकें आप बाद में आपको करा देंगे, ठीक है। तो आगे बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। तो नालंदा विश्वविद्यालय सीधी सीधी बात है बौद्ध धर्म के लिए, किसके लिए, बौद्ध धर्म के लिए। आगे बात करेंगे 14वां का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 15वें में आते हैं सीधे सीधे। 15वां कह रहे भैया, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, जिसमें जो है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे को 15वां जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिलिंदपन्न हो गया, ठीक है, मिलिंदपन्न हो गया, ठीक। आगे बात करते हैं अब आधुनिक मानव की, ठीक है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है दोस्तों, 16वें का जो ऑप्शन पूछ रहा है। तो इसमें आपके समक्ष हैं जावा मनुष्य हो गया, क्रोमैग्नन मनुष्य हो गया, निएंडरथल मनुष्य हो गया, पेकिंग मनुष्य हो गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्रोमैग्नन मनुष्य, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं 17वां, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक जो संबंध है, इसकी सूचना किस पुरातन स्थल की खुदाई से प्राप्त होता है या होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका दोस्तों 17वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अरिकमेडू, ठीक है। नेक्स्ट 18वां, आधुनिक देवनागरी लिपि, ठीक है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, देवनागरी लिपि का आधुनिक का जो है प्राचीनतम रूप कौन सा है दोस्तों। तो इसमें 18वें का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये अनाज कौन सा था दोस्तों, इसमें गेहूं और जौ का सबसे पहले मानव ने क्या था, उपयोग किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फिर अगला, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका ए ऑप्शन, गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे को है, भीमबेटका कहाँ है दोस्तों, इसको आप लोग जो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। अब अगला कह रहा है, मालती माधव के लेखक, की पुस्तक है, पुस्तक का नाम मालती माधव। तो आपसे पूछ रहा है कि मालती माधव नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, भवभूति के द्वारा लिखी गई थी, ठीक। आगे आपसे कह रहा है भैया, नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था दोस्तों। तो इसमें मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाला सबसे पहला धातु दोस्तों सी ऑप्शन आपका तांबा था, ठीक है, तांबा, ठीक है। आगे बात करेंगे, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे दोस्तों, योद्धे किसको कहा जाता है आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन, एक जो गणतांत्रिक जनजाति थी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, बोरोबुदूर किसका स्थल है, किस धर्म से रिलेटेड है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों 23वें में आपके समक्ष आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जावा में जो है 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव विशालाकाय मंदिर हो गया। फिर जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृत्त स्तूप हो गया। तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल हो गया। गुजरात में एक जैन मठ हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी ऑप्शन, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृत्त स्तूप हो गया, ठीक। दोस्तों आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 24, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर, यानी कि राइट टू लेफ्ट पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट लिखी जाने वाली जो लिपि है दोस्तों आपकी खरोष्टी लिपि है, ठीक है। बाकी आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, यानी कि परिषद था, संगठन था, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो आपके 25वें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मणिग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये चोलों के काल में था, नीचे दक्षिण में। तो पुलिकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख 465 का दिन, मतलब 465 ईस्वी का दिनांकित, यद्यपि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 26वें का ए ऑप्शन, 601 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कैसे हुआ, 601 कैसे हुआ, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। नहीं आए तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट में बता देंगे हम आपको, ठीक है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो दोस्तों आप लोगों को सबको पता है, इसका सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन विशाख दत्त हो जाएगा, ठीक।
अब आगे, अब वैसे यहाँ पे और भी है, कौटिल्य अर्थशास्त्र हो गया, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक तुमको पता ही है, ठीक है। और कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी हुई है कश्मीर के, और 3 वंशों का जिक्र किया गया इसमें, ठीक है। तो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है, ठीक है। तो कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा के अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास, कठोरता व वैराग्य। तो क्या मतलब जैन, बौद्धिज्म, ब्राह्मण में एक चीज़ ऐसी है जो कॉमन है कह रहा है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 28वें का ए ऑप्शन, क्या है, कर्मवाद का सिद्धांत, ठीक है। कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, बिना कर्म करे फल की प्राप्ति नहीं होती। अतः आप लोग भी जब तक पढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट कैसे निकलेगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, ठीक है। बिहार महान धार्मिक केंद्र था, बिहार महान मतलब किस महान धर्म का केंद्र था, कहने का मतलब ये। तो दोस्तों इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, इन सब के लिए, वहाँ पर सिख के लिए, जैनिज्म के लिए, बौद्धिज्म के लिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो इसमें बात करेंगे हम लोग आगे, और बेसिकली अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो इसमें जो 30वें का हिंदू धर्म गीता होगी, मुस्लिम धर्म कुरान हो गया, बौद्ध धर्म धम्मपद हो गया, और इसमें जो सुमेलित नहीं हो क्या हो गया आपका, जैन धर्म का बाइबिल हो गया, ठीक है। ये सुमेलित नहीं है, ठीक। तो फिर आगे कह रहे हैं में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए छोड़ा है 31वां, इसमें आप सही देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कर्पूर मंजरी, हर्ष, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, मुद्राक्षर, विशाख दत्त और सौंदरानंद अश्वघोष। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट सेशन में, उसका नाम जो है कल मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आप सबको उनका नाम लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं पूरा वीडियो किसने देखा है वो पता चल जाएगा, और किसने नहीं देखा है ये पता चल जाएगा, और आप कितना पढ़ रहे हैं ये पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज करवा चौथ है, आप सभी भाई बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करवा चौथ, वैसे कड़वा चौथ नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और मैं कड़वा कड़वा कहता हूँ, मजाक मजाक में बोलते रहता हूँ, मेरे मुंह से कड़वा ही निकलता है, इसलिए करवा चौथ है, ठीक है। तो अन्यथा मत लीजिएगा, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।